नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल क्या है? एक आम से लेकर एक खास तक, एक मिडिल क्लास से लेकर एक अपर क्लास तक, एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर एक बीपीएल तक। सवाल क्या है? आखिर अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग कब खत्म होगी? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जंग के खत्म होने की तारीख। बहुत ध्यान से आज का शो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, इस शो को शेयर कीजिएगा। कहते हैं मिडिल ईस्ट का जंग अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है और 28 मार्च को युद्ध खत्म हो सकता है और सीजफायर का ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में पासा पलट चुका है। जो ट्रंप कल तक तेवर दिखा रहे थे, वो आज 9-2-11 होने की प्लानिंग कर रहे हैं। ईरानी जवाबी हमले ने ऐसी तबाही मचाई है कि व्हाइट हाउस तक हिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जबरदस्त प्रेशर में है। उनकी परेशानी साफ नजर आ रही है। खबरें गर्म है कि ट्रंप सीजफायर के लिए कल नहीं, आज और आज भी नहीं, अभी के मूड में हैं। किसी भी शर्त पर वो सीजफायर चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चर्चा है 28 मार्च को ट्रंप इसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि अमेरिका को इसमें जीता हुआ दिखाया जाना चाहिए कि अमेरिका ने वॉर जीत लिया है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार रिपीट कर चुके हैं कि अमेरिका इस जंग को जीत चुका है और वो इस बात को 28 तारीख से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कौन फंसेगा? इन सब के बीच में फंसेगा इजराइल। अमेरिका खाड़ी से 9-2-11 तो हो जाएगा, लेकिन इजराइल के जख्मों का क्या? नेतन्याहू को लग रहा है कि ट्रंप ने अधजल गगरी छलकत जाए वाली गलती कर दी है। इजराइल इस अधूरे सीजफायर से बहुत नाराज और निराश है और डर में भी है। उसका मानना है कि लक्ष्यों को पूरा किए बिना रुकना खुद को नर्क में धकेलने जैसा है, क्योंकि तेहरान इजराइल की लड़ाई नहीं रुकने वाली है, यह अनुमान जताया जा रहा है। और जो तेहरान एक साथ अमेरिका, इजराइल के साथ साथ 12 देशों का मुकाबला कर सकता है, वो तेहरान इजराइल की क्या स्थिति करेगा, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए ट्रंप की यह जल्दबाजी मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी, इसके मुझे आसार तो बहुत नहीं दिख रहे हैं। हां, तेहरान जरूर मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनकर उभर सकता है और इजराइल की साख भी गिर सकती है और इजराइल की मुसीबत भी बढ़ सकती है। तो सीजफायर की कहानी से लेकर इजराइल के ऊपर मंडराते खतरे तक इस खबर की एबीसीडी समझेंगे और करेंगे इस पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। सुपर प्राइम टाइम में सबसे जानदार शो आपके सामने रखेंगे। इतिहास गवाह है, जंग जब अपनों की दहलीज तक आती है तो बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन हिल जाते हैं। मिडिल ईस्ट की आग ने अब अमेरिका के आंगन को झुलसाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कल तक हुंकार भर रहे थे, आज उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ट्रंप इस वक्त हाथ पांव फूलने वाली स्थिति में। प्रेशर इतना है कि वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप अब कल नहीं, आज और आज नहीं, अभी वाले मूड में है कि जंग खत्म करो, किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर। बस ये तबाही रुकनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। इसलिए खबर यह मिल रही है कि 28 मार्च तक इस युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। तारीख नोट कर लीजिए, 28 मार्च ये वो दिन हो सकता है जब ट्रंप अपनी हार, या यूं कहें कि शांति का सफेद झंडा लहराए, और वो भी इस शर्त के साथ कि वो इस जंग को जीत चुका है। अब आप कहेंगे कि मैं इतने श्योरिटी के साथ, मैं इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकता हूं? तो चलिए हम आपको बताते हैं वो संकेत जिसमें अमेरिका के साथ सीजफायर की इस उम्मीद को जन्म दिया है। संकेत नंबर 1, अमेरिका की 15 सूत्रीय शांति योजना। अमेरिका ने 15 शर्तें रखी हैं ईरान के सामने। संकेत नंबर 2 यह है कि ट्रंप ने 5 दिन के लिए नो
अटैक की पॉलिसी अपनाई और ईरान पर हमला नहीं किया, यानी बातचीत के लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की। संकेत नंबर 3, मिडिल ईस्ट जंग के बीच मध्यस्थता की सक्रियता, और इस बात को ईरान ने भी कंफर्म किया है और अमेरिका ने भी कंफर्म किया। याद कीजिए, मैंने आपको लगभग एक हफ्ते पहले जानकारी दी थी कि बैक चैनल से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उसके सहयोगी देश जैसे कि कतर और यूएई और दुबई के माध्यम से किसी भी तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिवेट की जाए और इस युद्ध में सीज फायर के हालात बनाए जाएं। ओमान और कतर जैसे देशों का संदेश वाहक की भूमिका के तौर पर आना इस खबर की भी पुष्टि करता है और इस बात की भी पुष्टि करता है कि अमेरिका सीज फायर चाहता है। संकेत नंबर 4, होर्मुज पर ईरान की ओर से तेवर थोड़े नरम पड़े। होर्मुज पर ईरान ने कई देशों के जहाजों को आने जाने के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें 5 देश शामिल हैं। संकेत नंबर 5, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से वैश्विक आर्थिक दबाव बढ़ गया था और जंग के कारण ऊर्जा बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखी जा रही थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत प्रेशर था, अमेरिका पर बहुत प्रेशर था, इंक्लूडिंग यूएस। अमेरिका के अंदर भी तेल की कीमतें बहुत नॉर्मल रेंज में नहीं चल रही थी। वहां के लोग ट्रंप से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए इस दबाव के बाद जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और एक और संकेत मैं ऐड ऑन कर देता हूं, जिस चाइना दौरे को डोनाल्ड ट्रंप ने टाल दिया था, वो चीन का दौरा फिर से स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, तारीख तय कर दी गई है और अब ट्रंप चीन के दौरे पर मई महीने में जाने वाले हैं। अब ट्रंप की हालत उखल में सिर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना, लेकिन यहां तो मूसल नहीं, ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। लोग पूछ रहे हैं अमेरिका इतना मजबूर क्यों है? जवाब है ईरान की वो कार्रवाई जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए और अमेरिका ने एंटीसिपेट नहीं किया था। इजराइल ने भी नहीं बताया अमेरिका को, क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके एजेंट्स ईरान में बहुत सक्रिय हैं और ईरान को यह इल्म था कि इजराइल को यह इल्म था कि ईरान के पास बहुत जबरदस्त फायर पावर है। इसका जवाब अमेरिका नहीं दे पाएगा मिडिल ईस्ट में खास करके, और अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को दबा लेगा, लेकिन ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। एक और बात ध्यान देने वाली है कि इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी को शनिवार के दिन ही हुई, और गौर कीजिए कि इस युद्ध पर 28 मार्च यानी कि शनिवार को ही युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसमें फंस कौन रहा है? इसमें फंस रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और फंस रहा है इजराइल। ट्रंप तो सीजफायर चाहते हैं, लेकिन हमला क्यों किया था? इजराइल के कहने पर किया था। तो क्या इजराइल अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए? नहीं हुए। ना तेहरान गिरा, ना ईरान का रेजिम चेंज हुआ, ना ईरान में हालात बदले, और ना ही ईरान झुकने को, सरेंडर करने को तैयार हुआ। इसके अलावा तो ईरान के अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स और बढ़ गए। एक तो अमेरिका ने नया ऑब्जेक्टिव तय किया कि खार्ग को कंट्रोल करेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कम से कम खुलवा लें। अमेरिका छाती पीटता रह गया, पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाता रह गया, लेकिन कोई भी देश होर्मुज आने के लिए तैयार नहीं था। तो जब हाथ में कुछ आया ही नहीं 26 दिन की लड़ाई के बाद, और अमेरिका यहां से 9-2-11 होने के फिराक में है, तो इजराइल की हालत आप सोच सकते हैं। अब इजराइल की स्थिति है मरता क्या ना करता वाली। इसकी वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं, जल्दी से देखिए। पहली वजह तो सीजफायर होने से लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा अमेरिका और इजराइल। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो टारगेट भी अधूरा रह जाएगा। और ईरान के पास आज की तारीख में सीआईए ने कंफर्म किया है 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जो कि 10 से 12 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। अब वजह नंबर 2, युद्ध रुकने से ईरान को अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित करने का मौका मिलेगा। ईरान को आर्थिक रूप से भी संभलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ईरानी तेल को 30 दिन की छूट दी हुई है अमेरिका ने कि आप तेल बेचिए, क्योंकि ऑयल मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया है। वजह नंबर 3, इजराइल की ईरान पर भविष्य में हमला करने की क्षमता सीमित हो सकती है,
क्योंकि ईरान इस मिडिल ईस्ट में एक बड़े ताकत के तौर पर उभर सकता है। अब ईरान को कौन छुएगा? जब अमेरिका नहीं छुपाया तो और कौन सा देश जाके ईरान को बोलेगा कि तुम हमारी तरह चलोगे या मेरे जैसा काम करोगे? अब तो स्थिति यह है कि ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट को हड़काएगा बल्कि इजराइल को भी मारेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो मिडिल ईस्ट से 9-11 हो जाएंगे अपने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस इब्राहिम लिंकन को लेकर। पिसेगा कौन? पिसेंगे वो देश जो इस रीजन में मौजूद है, जो लोकेशन नहीं बदल सकते हैं, स्पेशली इजराइल और मिडिल ईस्ट के वो देश जो अमेरिका के दोस्त हैं। अब वजह नंबर 4 भी आप देख लिए। इजराइल युद्ध को ईरान के प्रॉक्सी गुटों को कुचलने के मौके के तौर पर देख रहा है, लेकिन सीजफायर होने से ईरान के प्रॉक्सी गुट बच जाएंगे। वजह नंबर 5, ईरान वास्तव में अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं नहीं छोड़ेगा। ट्रंप जल्दबाजी में समझौता कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट खाली कर सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी खुश नहीं। इजराइल डरा हुआ है। इजराइल का मानना है कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। बिना टारगेट अचीव किए सीजफायर करना इजराइल के लिए मौत का फंदा बन सकता है। इजराइल को लग रहा है कि उसे बीच राह में अकेला छोड़ दिया जाएगा जंग लड़ने के लिए। और इस जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है, सिर्फ जान माल का नहीं बल्कि अमेरिकी साख का भी, जो दशकों से इंटैक्ट था और अमेरिका को कोई भी मुल्क छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ईरान ने वो माइलस्टोन सेट कर दिया है, कल को किम जोंग उन भी अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। ट्रंप की गलतियों ने अमेरिका को उस गर्त में धकेल दिया है जहां से निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित होगा। अब आपको समझाते हैं मिडिल ईस्ट जंग में ट्रंप की वो गलतियां जिसके कारण ट्रंप की हालत इतनी खराब हो गई, इतनी बेकार हो गई, इतनी बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस गए। आइए देखते हैं जंग में डोनाल्ड ट्रंप की 5 बड़ी गलती। कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज, विरोधाभासी संदेश। ट्रंप एक तरफ 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहे हैं। इसे हमला करो फिर रुको की नीति से भ्रम फैल रहा है। अत्यधिक मांगे, 15 सूत्रीय मांगे दी हैं। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म करने की शर्त रख दी गई है, जिसे ईरान ने असंभव बताया है और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इजराइल के साथ तालमेल की कमी, ट्रंप जल्दबाजी में सीजफायर चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से कुचले बगैर इस युद्ध को बंद करना ठीक नहीं होगा। और इस मतभेद में अमेरिका और इजराइल अलग थलग हो गए। ईरान की क्षमता का गलत आकलन करना, जो बात मैं आपको बता रहा था। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि नेतृत्व खत्म होने से ईरान बिखर जाएगा, लेकिन ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया और इससे अमेरिका भी चौंक गया। भरोसे की कमी, ईरान का कहना है कि जब भी बातचीत की मेज पर हम जाते हैं तब तब अमेरिका की तरफ से पीठ में छुरा घोंपा जाता है। इस धोखे की वजह से ईरान आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता है और इसी वजह से अमेरिका की कूटनीति पूरी तरीके से फेल हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करें? उनके लिए यह सीजफायर नाक का सवाल बन चुका है। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। लेटेस्ट सर्वे और रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में अगर चुनाव अमेरिका में करा दिए जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। उनका घमंड उनको ले डूबा है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका जंग लड़े। अमेरिका चाहता है कि कम से कम नाक और साख बचा ली जाए अभी की जो स्थिति है उससे निकलकर। सीजफायर की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जंग में किसको कितना नुकसान हो चुका है यह भी देखने समझने वाली बात है। दावा यह है कि ईरान में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 19,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी मारे गए हैं। नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। तेल डिपो और दक्षिणी पार्स गैस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। 190 से अधिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए गए हैं और 140 नौसैनिक जहाज क्षतिग्रस्त हुए हैं। इजराइल से जो जानकारी है उसके मुताबिक अब तक 18 लोगों की मौत हुई है, 3 सैनिकों की मौत हुई है, 5,000 से अधिक लोग घायल हैं। आवासीय इमारतों पर भी मिसाइल हमले हुए और इजरायली इकोनॉमी बुरी तरह करा रही है। हर हफ्ते लगभग $2.93 बिलियन का नुकसान है। अमेरिका को क्या नुकसान है? 17 अमेरिकी बेस नुकसान के अंदर है। $800 मिलियन की संपत्ति खत्म हो चुकी है।
13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका ने अभी तक कोई स्पष्ट डेटा नहीं दिया है। और जब जब अमेरिकी रक्षा सचिव से पूछा गया पीट हेग्सेथ से कि आंकड़े क्या हैं मारे गए सैनिकों के, मारे गए लोगों के, घायल हुए सैनिकों के, उन्होंने हर बार इस सवाल को टाला है। कहते हैं इस जंग में अमेरिका के 12 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए, सैटेलाइट टर्मिनल को उड़ा दिया गया। लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हैं। कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता 17% तक खत्म हो गई है। सालाना $20 बिलियन के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया 28 मार्च का इंतजार कर रही है। लेकिन इस 28 मार्च का इंतजार इजराइल को नहीं है। तो दो चीजें यहां से हो सकती हैं। पहली बात तो ये, तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है और ट्रंप को ये यूटर्न इतिहास में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा और अमेरिका के हार के तौर पर देखा जाएगा। बेशक आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कितना भी छाती चीर कर यह दिखा दे कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन इतिहास इसे हार के तौर पर देखेगा और इजराइल नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर सीज फायर हो जाए, क्योंकि इसके बाद अगर किसी का नंबर होगा तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल का होगा। चलिए अब इस पर डिबेट ओपन करते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अहमद मस्ती खान, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सैयद अली अदनान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल, कह रहे हैं 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो टाइम आ सकता है। इजराइल चाहता है कि नहीं होना चाहिए सीजफायर क्योंकि अमेरिका ने कुछ अचीव नहीं किया या उन दोनों ने मिलकर कोई टारगेट अचीव नहीं किया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं, डेट रिवाइज कर दी गई है, वो मई में चले जाएंगे। इसकी तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है। ये जो हालात आप टोटल देख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है आपको कि अमेरिका यहां से 9-2-11 होने की फिराक में और इजराइल की गर्दन फंसेगी इसके बाद? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इजराइल इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहता है कि अगर अमेरिका एग्जिट करता है तो सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को होगा। और इजराइल आप देखिए, जो जून 25 में युद्ध हुआ था उसमें भी वो महज 13 दिन चला था और इजराइल उसमें भी घुटने टेकने पे मजबूर हो गया था। अब इजराइल की भी हालत काफी खराब है। जिस तरह से ईरान ने अटैक किए हैं, मतलब करीब 80-82 वेव्स उन्होंने अटैक किए हैं, वो बताता है कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का वो मतलब डिड्यूड हो चुका है। उसके जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं या जो बाकी उसके जो एरियल डिलीवरी वेपन सिस्टम है ईरान के, वो किस तरह से कारगर हो रहे हैं। डिमोना जैसी न्यूक्लियर साइट पे इजराइल के पे हमला किया गया, जो इजराइल की छाती में एक वॉर है। तो ये इजराइल जानता है कि अगर इस बार ईरान को इसी हालत में छोड़ दिया तो ईरान रिटेलिएट करेगा एंड ईरान विल रिटेलिएट हार्ड। दूसरी चीज, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह से, क्योंकि उसके सारे जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव से आज की तारीख में वो सब विफल दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को न तो अपने देश में कोई सपोर्ट है, करीब 70% लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। पार्लियामेंट बजट सैंक्शन नहीं कर रही है, कैजुअलिटीज उसकी भी बढ़ती जा रही हैं। एक्सपेंडिचर 2 बिलियन से भी ज्यादा का डेली का हो रहा है, क्योंकि और यही ईरान चाहता है कि अमेरिका यहां कमिट रहे। चाइना भी यही चाहता है। हालांकि ट्रंप साहब जा रहे हैं चाइना में, लेकिन चाइना का भी काफी मतलब ईरान की पीठ के ऊपर हाथ है और रशिया भी ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इस आकलन में गलत रहा, उसका जो एप्रिसिएशन था। क्योंकि देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है सबसे पहली चीज जो होती है मतलब एप्रिसिएशन में, वो होती है खबर दुश्मन की। और खबर दुश्मन की यहाँ अमेरिका ने जो आकलन किया है वो बिल्कुल गलत निकली। उन्होंने सोचा था कि साहब ये टॉप रिजीम, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे सियासी हो, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, अगर उसको खत्म कर देंगे तो ईरान मतलब इट विल प्लंज इनटू एनार्की और अमेरिका वहां जाके पट्टी करेगा और वहां अपना जो बता है उसको काबिज कर देगा। चीजें इसके बरखिलाफ हुई। तो ये सब बताता है कि किस तरह से अमेरिका के जो कैलकुलेशन से अमेरिका की जो साख थी वो खाड़ी के देशों में बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। आज सऊदी अरेबिया अगर अपनी मसल्स फ्लैक्स कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि साहब अमेरिका मतलब वो एक कहता है ना कि उठो द्रौपदी खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
क्योंकि अब अमेरिका नहीं आने वाला है, क्योंकि और अमेरिका का खौफ भी नहीं रहा है। और ईरान जिस तरह से कर रहा है, देखिए कई लोग कह रहे हैं कि साहब खर्ग आइलैंड पे अमेरिका अटैक करेगा। खर्ग आइलैंड पे अगर वो अपने एयरबोर्न डिविजन्स को अपनी ब्रिगेड को पैरा ड्रॉप कराता है या मरीन ट्रुप्स को भेजता है, करीब 60 से 70% कैजुअलिटी होने की उम्मीद है अगर एयर ड्रॉप करता है। अगर मरीन कमांडोज आते हैं तो भी कैजुअलिटी काफी ऊंचे दर्जे की होंगी। और कैजुअलिटीज, ह्यूमन कैजुअलिटी स्पेशली अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के लिए एक ऐसा मतलब उहापोह की सिचुएशन है कि न तो वो निगल सकता है ना उगल सकता है। क्योंकि देखिए लड़ाई शुरू करना तो बहुत आसान चीज होती है, एक चीज होती है जिसे कहते हैं कि व्हेन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जब टर्मिनल ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो गया था, बिल्कुल भारत ने बिल्कुल एकदम युद्ध रोक दिया, क्योंकि भारत जानता था क्योंकि कोई फायदा नहीं, मतलब पाकिस्तान जैसे सरफराज देश से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये था कि भाई उसके जितने भी दहशतगर्दी के मरकज थे उनके ऊपर इतनी स्ट्राइक की, इतनी प्रिसीशन स्ट्राइक की कि पूरे विश्व ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं का लोहा माना। तो वही चीज देखिए, आपके पास बढ़िया इक्विपमेंट हो, आपके पास सबसे बड़ी फौज हो, लेकिन तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं, मैन, मटेरियल और मोराल। और ईरान में आप देखिए लोगों में जिस तरह का जज्बा है, आप देखिए वहां जो युवा हैं वो खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी हो गई हैं कि साहब हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। तो जो जुनून, जज्बा और जोश होता है उसका कोई सानी नहीं है, कोई इक्विपमेंट, कोई थाट। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहां से अमेरिका के निकलने में ही भलाई है, तो अमेरिका सीजफायर की तरफ जा सकता है। मैं अदनान साहब से जानना चाहूंगा कि क्या ईरान सीजफायर की तरफ जाएगा? का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम तर पैनलिस्ट और आपको सलाम अर्ज है। ईरान सीजफायर की तरफ जाएगा या नहीं, ये बात बहुत बार कही जा चुकी है और फिर आज कही गई कि ईरान सीजफायर की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। ईरान एंड ऑफ द वॉर चाहता है ताकि आइंदा अमेरिका के ख्याल में भी ईरान पर दोबारा हमला करने की सोच भी ना आने पाए। मैं आपको पूरे तरतीब से कुछ बातें बयान करना चाहूंगा 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर। आप देखें कि ट्रंप के बयानात की बौखलाहट, आज जो है ट्रंप ये बयान देते हैं कि हम जो है ईरान में जो हमारी नेगोशिएशन हो रही है, उन नेगोशिएशन के बारे में ईरान खुलकर इसलिए नहीं कहना चाह रहा है क्योंकि वहां की आवाम उन्हें पीटेगी और मारेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।